26/11 करने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी मोदी सरकार। पहली बार दुनिया को एस जयशंकर ने दे डाला क्लियर मैसेज। 14 साल बाद आखिर क्या करने जा रही है मोदी की सीक्रेट टीम? क्या पाकिस्तान में चल रहा है डोभाल का खतरनाक खुफिया मिशन? पहले पीओके पर भारतीय सेना की हुंकार और अब 26/11 पर खुला ऐलान। क्या 14 साल बाद इजराइल के मोसाद मॉडल पर चलेगी मोदी सरकार? दोस्तों, 14 साल पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान जब मुंबई 26/11 हुआ तो हर शहर में लाउड स्पीकर से पुलिस की आवाज आने लगी थी कि अपने आसपास कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति हो तो पुलिस को बताएं। यह आवाज लगातार चलती रही, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद क्या आपने ऐसी कोई आवाज अपने कानों में सुनी? मुझे आप कमेंट लिखकर बताइए। वैसे ज्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुनी है, तो आखिर मोदी सरकार ने वो कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि आतंकियों की हवा टाइट है? जरा सी हलचल के साथ ही आतंकी अब सीधा जहन्नुम का टिकट कटा चुके होते हैं। जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप हो चुका है और ऐसे वक्त में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खुले में ललकार दिया है और कहा है कि भारत आतंक को खत्म करके ही रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि आज से 14 साल पहले भारत को जो जख्म दिया, जिसे कभी नहीं भुला सकते हैं, 2008 के मुंबई हमलों के गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, जयशंकर की इस ललकार से पाकिस्तान में अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि अभी भारतीय सेना की ओर से पीओके पर दिए गए बयान से बौखलाहट खत्म भी नहीं हुई थी कि अब 26/11 को लेकर इजराइल के मोसाद वाले मॉडल की धमकी मिल गई है कि भैया अब पाकिस्तान और उसके सांपों के काली करतूतों का अंतिम दिन आ गया है। और दोस्तों, असली सवाल भी यहीं से तो उठता है कि आखिर मोदी की सीक्रेट टीम किस मिशन पर काम करने जा रही है? क्या एस जयशंकर और अजीत डोभाल का कोई खुफिया मिशन पाकिस्तान में किया जा रहा है, या फिर इजराइल के मोसाद मॉडल पर मोदी सरकार कोई चाल चल रही है? पीओके पर हुंकार के ठीक बाद अब 26/11 पर खुला ऐलान क्यों किया गया है? बड़ी बात तो यह है कि विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों और अमेरिका को आखिर क्यों कहा कि भारत का स्टैंड आपको पसंद नहीं आता है तो हम क्या करें? विदेश मंत्री ने अचानक क्यों कहा कि अब कई संकट आएंगे, हमें तैयार रहना होगा? आखिर क्या है दोस्तों पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भारत के इतिहास में 26 नवंबर 2008 का दिन एक बड़ा ही मनहूस दिन था। इस दिन पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई को खून से रंग दिया था। करीब 166 बेगुनाह लोगों की जान ले ली, कितने ही परिवारों को ना भूलने वाला जख्म दे दिया। लेकिन इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी पाकिस्तान सीना चौड़ा कर दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह बताता रहा। भारत की कांग्रेस की सरकारें मुंह पर पट्टी बांधे कुछ करने में भी पीछे रही। लेकिन अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुँचाने का काम अभी अधूरा है और अब भारत किसी भी कीमत पर इस काम को पूरा करेगा। पाकिस्तान में बैठे लश्कर सरगनाओं और उनकी पूरी गैंग की अब खैर नहीं। दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान को इसके तमाम सबूत दिए हैं। 2009 में पाकिस्तान ने वैश्विक दबाव में आकर इसकी जांच भी शुरू की थी, लेकिन वहां ये मामला और इसकी सुनवाई एक मजाक बनकर रह गई है। दोस्तों, अब भारत ने इस घटना के दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की ठान ली है। भारत अब डोभाल डिप्लोमेसी और इजराइल के मोसाद मॉडल पर काम को आगे बढ़ा चुका है और इसके तगड़े रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं और इससे पाकिस्तान में तगड़ी हलचल भी मच चुकी है। दोस्तों, मैं आपको भारत की इस खतरनाक नीति के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा पीओके पर बड़ा ऐलान और तालिबान से भारत की नजदीकी वाला गणित जान लीजिए। दोस्तों, भारत जल्द ही अपने हिस्से यानी पीओके को हासिल कर लेगा और इसके लिए उसने खुले में पाकिस्तान को चुनौती भी दे दी है, जिससे सुनने के बाद पाकिस्तान बौखला उठा है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हमने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा शुरू कर दी है। जब हम गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तभी लक्ष्य पूरा होगा। सरकार का हर आदेश मानने के लिए सेना तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। यानी दोस्तों, अब सेना तैयार है। उत्तरी कमान के जवानों के पास पर्याप्त ट्रेनिंग, हथियार, गोला और बारूद, जरूरत के सामान सब कुछ मौजूद है।
अब ये बयान अचानक ही क्यों आया है, तो इसे आप मोदी की डिप्लोमेसी के तौर पर देख सकते हैं। मतलब खेल तगड़ा चल रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत ने तेजी से तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ाई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत के तालिबान के साथ संपर्क में जहां बड़ा खतरा छिपा है, वहीं इसमें कई तगड़े और हिडन अवसर भी छिपे हुए हैं और अवसर तलाशने के लिए भारत ने डोभाल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और उनको काउंटर करने के लिए भारत के एनएसए, या ठीक से कहें तो भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी का एक नया ही बवंडर बचाए पड़ा है। कांग्रेस की सरकारें देश को चूरन देती रही कि वो आतंक को काउंटर करने के लिए कश्मीर में नरम रुख अपना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ व्यापार की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उनके साथ प्यार भरी बातें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में सालों तक रहकर जासूसी को अंजाम देने वाले डोभाल की डिप्लोमेसी कुछ और ही है। और वो अब धरातल पर भी है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर पर मोदी इतनी खतरनाक रणनीति अपना लेंगे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि कश्मीर से आतंकी एक के बाद एक साफ होते जाएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो सब कहने लगे थे कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने मदद पहुंचाई, वो अब पाकिस्तान की मदद करेगा और भारत का जम्मू कश्मीर फिर अशांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बल्कि हुआ इसके ठीक उल्टा। अब पाकिस्तान के हलक से पीओ के छीन लेने की आंधी चल पड़ी है। इंडियन आर्मी तो बाकायदा ऐलान कर चुकी है, मोदी की बस एक हाँ का इंतजार है। तो दोस्तों, क्या ये सब कुछ हवा में यूं ही हो गया था? तो दोस्तों, इसके पीछे था डोभाल का सुपर कॉप माइंड, जिसके चलते अब खुद पाकिस्तान उसी तालिबान से लड़ रहा है जिसके कंधे पर गन रखकर उसने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। चीन के तमाम पैसों को डकारने के बाद वो बलूच आर्मी से लगातार पिट रहा है और अब पीओके के लोग मोदी के साथ देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। यानी दोस्तों, 26/11 और पुलवामा जैसी घटनाओं पर हमेशा के लिए ब्रेक लगाने के लिए डोभाल डिप्लोमेसी डिफेंस का नहीं बल्कि ऑफेंस का सपोर्ट करती है। ठीक उसी अंदाज में जैसे भारत का जिगरी दोस्त इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद दुश्मनों को छोड़ती नहीं है, दोस्तों भारत भी अब इस पॉलिसी पर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इजराइल की मोसाद का एक खास मॉडल रहा है कि वो दरिंदों को उनके घर में ही घुसकर मौत के घाट उतार देती है। मोदी इसी मॉडल को अपनाकर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करवा चुके हैं। दोस्तों, मोसाद के लिए यह कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया, उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और अब कुछ ऐसी पॉलिसी पर मोदी सरकार भी काम कर रही है। यानी बस आप रात को सोने जाएंगे तो पीओ के पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा और सोकर उठेंगे तो फिर वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा होगा। और इसका आगाज अब हो भी चुका है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस काम को तेजी से एग्जीक्यूट करने में लगी है। दोस्तों, एजेंसी का हर काम बहुत ही सीक्रेट होता है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। यहाँ तक कि दुश्मन की न्यूट्रलाइज करने के बाद भी ये अपने सबूत नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा इसे आप इतने में ही समझ सकते हैं कि मोदी के राज में क्यों कोई आतंकी संगठन भारत को दहलाने की जरा भी हिमाकत नहीं कर पाया है। पुलवामा में हिमाकत की तो पाकिस्तान में घुसकर भारत ने उनको हमेशा हमेशा के लिए राख कर डाला। अब भारतीय सेना लगातार पीओके में आतंकी लॉन्च पैड को रोक करने में लगी हुई है। और अब दुनिया के सामने पहली बार विदेश मंत्री जयशंकर ने मोदी की जुबान को सबके सामने रख दिया है कि हमें छोड़ने वाले तो कतई नहीं हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जयशंकर ने मौका पर पश्चिमी देशों को भी साफ साफ कह दिया है कि भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े मसलों पर मतभेदों के बावजूद इन पश्चिमी देशों के साथ काम किया है। लिहाजा अब अगर भारत का रुख आपकी उम्मीदों से मेल नहीं खाता तो ये आपकी समस्या है। विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि अब हमारी विदेश नीति दूसरे के अनुसार नहीं चलेगी, हम वो करते हैं जो भारत के लिए अच्छा है। दोस्तों, पीओके और बलूचिस्तान का मामला सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है और ये संभावना है कि अगले कुछ समय या साल में पीओके पर भारत की कार्रवाई भी शुरू हो जाए। भले ही लिमिटेड वॉर हो, उत्तरी कमान के कमांडर के बयान का भी यही मतलब है कि भारत किसी भी समय इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय सेना के बयान से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंक के आकाओं को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? मोदी की कौन सी रणनीति आपको अच्छी लगती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।